हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, जो टॉपिक है, मुझे किसी ने कमेंट में कहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज की ये रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट आज मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए। इज ही और शी, यस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इज ही और शी वन फॉर यू? क्या आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है या नहीं? जो भी रीडिंग आएगी टू द पॉइंट आपको बताऊंगी, यस और नो, क्लियरिटी के साथ, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेके 15 तक है तो आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है, ग्रुप नंबर 1। एंड अगर आपका बर्थ डेट 16 to 31 है तो फिर आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है। और स्टोन्स यहाँ मैंने रख दी हैं, चाहे तो स्टोन्स अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं तो आप उनके थ्रू भी रीडिंग अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑरिकल कार्ड्स मैंने पहले से ही आपके शफल करके निकाल लिए हैं, टैरोट मैं आपके सामने निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं स्टोन्स भी आपको दिखा देती हूँ। एंड दिस इज ग्रुप नंबर। क्या होता है कि हम अब एक दूसरे को अच्छे से पहचान गए, जान गए, है ना। मतलब आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, सबको, मेरे प्यारी प्यारी सी फैमिली को। तो इसीलिए मैंने स्टोन्स भी रखे हैं ताकि आप अपना जो इंट्यूशन पावर है ना उसको अच्छा करें। मतलब अगर आप डेट ऑफ बर्थ से तो आ जाती है रीडिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका लाइफ पार्ट नंबर है उससे भी आप रीडिंग देख सकते हो। बट इनिशियल्स जिस तरह ये स्टोन्स रखे हैं, इस तरह से आपका जो एक इंट्यूशन पावर है ना वो अच्छा होगा। मैनिफेस्ट किया करें, वीडियो को पॉज कर लिया करें, मैनिफेस्ट किया करें। जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उस तरफ जाएं, वो ज्यादा बेहतर होता है, वो ज्यादा, मतलब मेरी नजर में। अदरवाइज मैं आप लोगों की आसानी के लिए अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट ही रीडिंग करती हूँ, ठीक है। चले जी, हम आप टाइम जाया नहीं करेंगे। एक चीज लेकिन मैं कहूंगी कि ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, हर चीज आपसे रेजोनेट नहीं होगी, तो जो रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रुप नंबर ए के साथ हमारी रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर ए। सो जिन्होंने ये स्टोन चूज किया है या फिर आपकी बर्थ डेट 1 to 15 है, तो हम देख लेते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में, इज ही और शी वन फॉर यू? क्या आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है? क्या सिनेरियोज हैं? क्या रीडिंग आती है? ये सारी चीजें देखेंगे। सो 1 by 1 मैं पहले ये कार्ड्स निकाल लूंगी, टैरोट के थ्रू भी मैं क्लैरिफिकेशंस लूंगी, उसके बाद मैं आपको रीडिंग बताऊंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है, वाओ, स्टार्टिंग फ्रेश। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये आपका एंजल मैसेज है। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपको। क्वाइट रिट्रीट, ठीक है। यहां से क्या आया है? डिस्टेंट हॉरिजॉन मैसेज। नंबर 36 एंड नंबर 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्रिंक ऑफ चेंज, ओके। यानी कि बटरफ्लाइज, यानी कि चेंज, ओके, फाइन। और क्या आया है? ट्रस्ट, लाइफ पर्पस, रिट्रीट। ये रिट्रीट 2 बार आया है। एंजल्स ने भी आपको यहाँ पे रिट्रीट, क्वाइट रिट्रीट कहा है, और यहाँ पर भी रिट्रीट की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। ओ वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके। रोट वेटिंग फॉर ट्रस्ट। ट्रस्ट भी यहाँ पे हमारे पास 2 बार आया है। ओ माय गॉड, वाओ, क्या एनर्जी आई है। ट्रस्ट एंड ट्रस्ट, उसके बाद लाइफ पर्पस। वाओ, एंजल्स हमें कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि एंजल्स आपको मैसेज रीट्रीट का दे रहे हैं, और यहाँ पर भी रीट्रीट आया है, और यहाँ पे 2 बार ट्रस्ट आया है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अगर आपको फेथ नहीं है तो वाओ, यहाँ पे है शेडो, यस, बैलेंस। वाओ,
शायद इसीलिए यहाँ पे शैडो एंड बैलेंस आया है। लेट्स सी टैरोट हमें क्या बोलते हैं। कुछ कार्ड्स हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे और फिर मैं रीडिंग अपनी स्टार्ट करूंगी। थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डेथ, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेथ है यहाँ पे। द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग यहाँ पे टावर और डेथ की एनर्जी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी लग रही है। अर्थ साइन भी है लेकिन बहुत स्ट्रांग यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है। ओ माय गॉड, मून, ओके। द एम्प्रेस, वाओ, ब्यूटीफुल। आई थिंक मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है। एम्प्रेस आ चुका है एंड यहाँ पे द डेविल आ चुका है, मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अर्थ साइन एंड वाटर साइन का ये मुझे एक मिक्सचर लग रहा है, बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे। और अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन की यूं समझ लीजिए कि स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांगली है, यानी कि वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे नंबर 7 एंड नंबर 36 इंपॉर्टेंट हो सकता है ये जो पर्सन है इनकी एज 36 है या फिर आपकी है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है और वो ये है कि इस वक्त तो आप इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई खराब नोट पे आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है। आप समझ रहे हो कि एंड हो चुका है, हो सकता है ये पर्सन भी यही समझ रहे हैं कि ये सब कुछ एंड हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ एंडिंग नहीं हुई। आपको यहाँ पे एंजल्स ये चीज बता रहे हैं, ये आपके माइंड में मुझे लगता है यहाँ पे है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। मुझे यहाँ पे ये डिस्टेंट हॉरिजॉन की और मैसेज को अगर देखा जाए, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पे कुछ मुझे और इश्यूज भी नजर आए, हो सकता है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो, कुछ यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, हो सकता है आपको ट्रस्ट नहीं रहा अब इनके ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर जो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, या इनको ट्रस्ट नहीं रहा सिचुएशन पे, या फिर कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके हाथ में, यस ये आपके लिए ही है, यस दिस कुड बी द वन, यस इट्स अ यस। और मैं क्यों बोल रही हूं ये भी मैं आपको समझाती हूं। देखें यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप हमारी लाइफ में जब आते हैं ना, तो हमें कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आ चुका है। ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में आप एक एम्प्रेस की तरह जाओगे। यहाँ पे यस है जी, आप इनके एम्प्रेस, आप इनके बच्चों के, मैं हमेशा एम्प्रेस या एम्पर जब एनर्जी आती है तो मैं यही कहती हूँ कि आप ही इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि एम्प्रेस एंड एम्पर एनर्जी, मदर केयरिंग, एक इट डजंट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपनी एक एम्प्रेस एनर्जी में हो, मस्किलिन या फेमिनन एनर्जी में हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे एम्प्रेस आया, इट मीन्स कि यस ये आपके लिए पर्सन, आप इनके फ्यूचर में हैं, फॉर श्योर हैं। क्यों है? देखिए, अगर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कुछ रीजंस हैं। वो रीजन ये है कि आप दोनों को एक दूसरे के लाइफ में आना जरूरी था, एक दूसरे को लेसन सिखाने जरूरी थे। ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। देखिए यहाँ पे भी बटरफ्लाईज हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई,
देखें यहाँ पे है ब्रिंग ऑफ चेंज, एंड यहाँ पे भी गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यानी कि आपका ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक चेंज लाने के लिए ये सब हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ है ये सब इस रिलेशनशिप में चेंज लाने के लिए हुआ। कभी कभी चेंजेस की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा हमें परेशान कर देती है कि हमें उससे थोड़ा सा खुद को डिटैच करने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि कुछ चेंज आए, कुछ उसकी फीलिंग्स में चेंज आए, कुछ मेरी फीलिंग्स में चेंज आए, कुछ सिचुएशन में चेंज आए। क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पे डेथ आ चुका है। डेथ का मतलब हमेशा रीबर्थ की तरफ निकल के जाता है। कुछ यहाँ पे मुझे ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नजर आ चुकी है, 3 ऑफ पेंटिकल, द डेविल आ चुका है। अट्रैक्शन तो आप दोनों के एक दूसरे के लिए बेहद है, इंतहा की है। और क्यों है मैं यहाँ पे ये भी बता दूं। देखिए ये जो रिलेशनशिप है ना इसको एक और चांस मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ अगर आपकी नज़र में डेथ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ये रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करेगा। रीबर्थ, इस रिलेशनशिप का दोबारा रीबर्थ होने वाला है। यहाँ पे बैलेंस आया है, यानी कि थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि थोड़ा सा बैलेंस चाहिए सिचुएशन को। क्यों चाहिए? ताकि एक दूसरे को समझ सको, कुछ लेसन सीख सको एक दूसरे के साथ। इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ। इन एंड आउट रिलेशनशिप में बहुत रहता होगा, आना जाना, लेकिन यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रीट्रीट। यहाँ पे आपको एंजल्स भी यही मैसेज दे रहे हैं कि रीट्रीट, यानी कि ये टाइम आ चुका है खुद को डिटैच करने का। ये टाइम आ चुका है खुद को रीट्रीट, यानी खुद थोड़ा सा इस पर्सन से डिटैच होने का, खुद को टाइम देने का। ये टाइम आ चुका है खुद पे अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को रीट्रीट कीजिए। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने का टाइम आ चुका है इस दुनिया से या इस सिचुएशन से या इस रिलेशनशिप से, ताकि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट की, न्यू फ्रेश बिगिनिंग का एक स्टार्टअप हो चुका है। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो तो ये सोचना आपने छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट है। अगर आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है, रिश्ता एंडिंग पे जा चुका है, बहुत ही खराब नोट पे, टावर मूवमेंट, यहाँ पे सीधा टावर मूवमेंट है। हो सकता है कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है एक खूबसूरत रिश्ता था जिसकी एंडिंग हो चुकी है या खत्म हो चुका है, टावर मूवमेंट आ चुका है, किसी की वजह से आया है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी या फिर इन्फ्लुएंस यहाँ पे कुछ लोगों का लग रहा है, कुछ काले साए, कुछ तो यहाँ पे क्यों कुछ छुपी हुई एनर्जी। जब मून की एनर्जी आती है तो बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, बहुत काले साए होते हैं जो आपके इस रिलेशनशिप पे मंडला रहे हैं। लेकिन एट द एंड इस रिलेशनशिप का एंडिंग इसीलिए भी हुआ था ताकि इसमें रीबर्थ हो, कुछ नया, यानी कि इसका खत्म होना या इसका इधर स्टॉप हो जाना बहुत जरूरी था, ताकि आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट हो सके। यहाँ पे भी ट्रस्ट आया है, यहाँ पे भी ट्रस्ट आया है। दोनों को सिचुएशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, आपको भी और उनको भी, क्योंकि आप दोनों को अगर इस लाइफ, देखिए आप दोनों अगर मिले हो तो कुछ न कुछ रीजन से मिले हो, एक दूसरे की लाइफ में आए हो तो कुछ न कुछ रीजन से आए हो, एक दूसरे को अपना लाइफ पर्पस सिखाने के लिए, समझाने के लिए आए हो, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो। देखिए यहाँ पे यिंग एंड यांग एनर्जी है, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेश की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट होगा, ये रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्टिंग की तरफ जाएगा, न्यू रीबर्थ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। इस वक्त अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आपका ये रिलेशनशिप गुजर रहा है। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करेंगे, इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यस, ही और शी वन फॉर यू, यस आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। बट यहाँ पे आपको, अगर आप वेट कर सकते हो तो, अगर आप सिचुएशन पे ट्रस्ट कर सकते हो तो, अगर आप खुद को रीट्रीट कर सकते हो तो, अगर आप खुद पे ध्यान दे सकते हो, अगर आप खुद को वैल्यू करते हो, क्योंकि आपको वैल्यू की जरूरत है। यू आर एन एम्प्रेस, आपको अपने आपको एम्प्रेस पावर में आना है, आपको दिखाना है, दुनिया को शो करना है, बताना है कि मैं क्या हूं, मेरी अपनी कुछ वैल्यू है। उनको ज्यादा सिचुएशन के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक चांस अपने रिलेशनशिप को आपको और देना चाहिए। यहाँ पे यिंग एंड यांग एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट कल्चर से हो, क्योंकि यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे चांद है, कुछ यहाँ पे हैं चीजें। हो सकता है फैमिली इश्यूज, हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो सकता है फैमिली नहीं मान रही हो, कुछ तो यहाँ पे हुआ है। हो सकता है कमिटमेंट का इशू हो, इसीलिए आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ और रिश्ता एंडिंग की तरफ गया है। आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि क्या हम दोनों एक साथ हो सकते हैं फ्यूचर में, क्या अभी भी इस रिलेशनशिप में कोई चांस है, क्या यही मेरे लिए है या फिर नहीं। तो यस, ये यहाँ पे चांसेस हैं, 100% हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अपना लाइफ पर्पस को समझना है, आपको सिर्फ अपने लाइफ पर्पस को जानना है, आपको क्यों इस रिलेशनशिप के अंदर बांध के रखा गया, इस चीज को आपने जानना है। यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे शेडो है, दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हो शेडो साइड, अपने शेडो साइड को देखना है, दोनों एक दूसरे को लेसन दे रहे हो। बैलेंस लाने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। अगर आप बैलेंस ला सकते हो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या है, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपको थोड़ा वेट, अगर आप वेट कर सकते हो तो यस, यही आपके लिए है, यही पर्सन आपके लिए, इनके साथ आपका फ्यूचर है। आप इनकी एम्प्रेस बनोगे या इनके एम्पर इनकी लाइफ में एक मेन फीमेल या मेन मेल की तरह जाओगे। अगर आपको भरोसा है, बिलीव है, सिचुएशन पे ट्रस्ट है, अगर आपको वेट करना है तो यस। अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो फिर इट्स अप टू यू, फिर मैं यही कहूंगी। क्योंकि अगर आपको लगता है रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आपको ट्रस्ट नहीं रहा अब इस रिलेशनशिप के ऊपर, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आप इस रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हो तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत, मुझे यहाँ पे 100% चांसेस लग रहे हैं। लेकिन कुछ बैलेंस की जरूरत है। यहाँ पे एंजल्स आपको, आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। देख लीजिए 11 नंबर है, यहाँ पे नंबर 18 है, एंजल नंबर है ये। खुद को समझने की, जानने की जरूरत है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आएंगे आपकी तरफ, आपको इनकी तरफ इनका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि एक न्यू स्टार्ट, एक चेंज लाना अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे, एंड आपको भी इस अपनी लाइफ में आपको भी चेंज लाना है, ये पर्सन भी अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे। इसीलिए आप दोनों एक साथ मिले थे और एक दूसरे से अलग भी इसीलिए ही हुए हो, ताकि एक दूसरे को समझ सको, ताकि आपको पता चल सके कि हम दोनों का लाइफ पर्पस क्या है, ताकि खुद को टाइम दे सको, रिट्रीट, खुद पे थोड़ा सा वर्क करो। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि क्वाइट रिट्रीट, अपने आप को टाइम दो। ये टाइम है खुद को संभालने का, खुद को संवारने का, अपनी एम्प्रेस एनर्जी। अगर आप भूल चुके थे अपना लाइफ पर्पस, तो अपने लाइफ पर्पस पे दोबारा काम करने की जरूरत है। इस सिचुएशन को जो है ना, वो डिवाइन खुद ही अपने टाइम पे जो है वो आप दोनों को कनेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपको अपने रिलेशनशिप को चांस एक और देना चाहिए। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप वेट कर सकते हो तो, अगर आप वेट कर सकते हो तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये लाइफ पर्पस, ये देखिए ये ट्री है, किस तरह से ये एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे भी मिररिंग एनर्जी है, यहाँ पे भी मिररिंग एनर्जी है। आप हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो सकता है आपके ये सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, इसीलिए आप दोनों बार बार एक दूसरे से टकरा जाते हो। इसीलिए आपका ये जो रिलेशनशिप है चाहकर भी खत्म नहीं हो पाता है, इसीलिए आना जाना, इन एंड आउट सिचुएशन लगी रहती है। यहाँ पे चाहे कोई माने ना माने, ये पर्सन वापस आएंगे इनकी तरफ से। अगर आप इनका वेट कर रहे थे तो बहुत जल्दी, हो सकता है 7 मंथ्स और लग जाए, 7 वीक्स, मुझे यहाँ पे 7 मंथ्स का टाइम लग रहा है। 7 मंथ्स में ये पर्सन आपको जो है मैसेज भेजेंगे, ठीक है, इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा और टोटली चेंज होके ये पर्सन आएंगे। इस बार आप इनका एक पूरा जो है ना वो एकदम चेंज देखोगे, इनको बिल्कुल चेंज, आउट ऑफ नोवेयर ये अचानक आएंगे। अगर आप वेट कर सकते हो तो, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में अभी भी मुझे आगे चांस
मिल सकता है, इसको एक चांस और देना चाहिए, क्योंकि डेथ का मतलब हमेशा रीबर्थ होता है। या मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, किसी का कहना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे बैठ के आपको बोल रही हूँ, कहना बहुत इजी है कि वेट कर लो, लेकिन सहना, जो सहता है उसको पता है, जो वेट करता है उसको पता है। मुझे पता है आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका जो ये रिलेशनशिप है बहुत ही खराब मोमेंट पे एंड हुआ है, टावर मोमेंट आया है, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई ऐसी बातचीत हुई है आप दोनों के बीच, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ कहा सुनी हुई है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो चुका है। आपको कोई भी राह नजर नहीं आ रही है, आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, आपको लगता है आप कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, किसी का वेट करना बहुत मुश्किल है। पॉजिटिव रहना, ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना और किसी का वेट करना इतना आसान नहीं है। मुझे कहना बहुत आसान है, आपको वो चीज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिलीव मी एंड बिलीव, डिवाइन पे बिलीव कीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप में एक नया ही चेंज नजर आ रहा है मुझे। यस, इट्स अ यस। आप दोनों का फ्यूचर नजर आ रहा है मुझे, आप दोनों यिंग एंड यांग एनर्जी में हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम ज्यादा लग रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी से हो। अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है बहुत हाईली, मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो का बहुत ज्यादा मिक्सचर लग रहा है यहाँ पे। वाह, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। आपने खुद को टाइम देना है, बस इस सिचुएशन को इस वक्त आपने वेटिंग पे रखना है, और उस वेट पीरियड में आपको क्या करना है, बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन इतना देखिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। जब आप खुद पे ध्यान दोगे, खुद को सेल्फ लव करोगे, खुद पर वर्क करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जल्दी गुजर जाएगा। बैलेंस लाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, एक दूसरे देखिए शैडो वर्क करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है, सिचुएशन खुद ही अनफोल्ड हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यस, ही और शी वन फॉर यू, यही है आपके फ्यूचर में लिखे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस आया है, आप इनके एम्प्रेस हो, आप इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये रिलेशनशिप मुझे दोबारा से रीबर्थ होते हुए, दोबारा से मुझे एक फ्रेश स्टार्टिंग इसमें मुझे नजर आ रही है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, ये किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज हैं। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी ये वाला स्टोन चूज किया था, या फिर आपकी बर्थ डेट जो है वो 16 to 31 है, तो देख लेते हैं कि ही और शी वन फॉर यू, क्या आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। एंजल मैसेजेस भी देखेंगे, टैरोट भी देखेंगे, लेकिन पहले मैंने यहाँ पे जो रैंडमली आपके लिए ये शफल करके निकाल लिए थे कार्ड्स, पहले ये देखेंगे। ऑरिकल्स की रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ, तो मैं टैरोट के जो कार्ड्स हैं वो कम निकालूंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज आया है या क्या कार्ड आया है। ओके, मेकिंग अ डिफरेंस। ये एंजल मैसेज है आपके लिए, और एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं पॉजिटिविटी, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म। गुड, ठीक है। यहां पे है वाओ, टेंडिंग द फ्यूचर। यहां पे तो फ्यूचर का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। वाओ, लव, ओ माय गॉड, वाओ वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, लव, कैरियर, कम्युनिटी, ओ माय गॉड, कम्युनिटी, हाई हॉनर। ओके, ठीक है, यहाँ पे हाई हॉनर एंड यहाँ पे है कम्युनिटी। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, सोलमेट्स।
यस, दिस इज योर सोलमेट। देखिए अभी रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं इस वक्त आपको ये चीज तो मैं बिल्कुल क्लियरली 101% आपको, बल्कि 110% आपको बता देती हूँ। लिख के ले लीजिए, यस ही और शी जो भी आपके माइंड में है, यस दिस इज वन फॉर यू। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, लेकिन बट यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हैं, वो मैं जरूर आपको बताऊंगी ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, कुछ यहाँ पे सिनेरियोज मुझे नजर आ चुके हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये हायरली एक लव के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, ये सिर्फ कोई एवं ही वाला रिलेशनशिप मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लव है, यहाँ पे करियर है, यहाँ पे ट्रेंडिंग टू फ्यूचर है, यहाँ पे हाई ऑनर है, कम्युनिटी है, यहाँ पे मेकिंग डिफरेंसेस है, कम्युनिटी भी है, मेकिंग डिफरेंसेस भी है। तो कुछ यहाँ पे चीजें मुझे नजर आई हैं। यहाँ पे आपको एंजल्स कह रही हैं कि पॉजिटिव एंड फेथ एंड ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें नजर आई हैं जो मुझे आपको बताने जरूरी है, ताकि यहाँ देखिए डिसेप्शन, ओके कुछ तो है, लेट्स सी। देखें, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओ माय गॉड, आई एम नॉट सरप्राइज। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। वाओ, एक्साइटेड मोशन, एंड यहां पे है द वेटिंग गेम। तो अब मैं टैरोट के थ्रू भी कुछ क्लैरिफिकेशंस देख लेती हूं, टैरोट के थ्रू भी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूं कि यहां पे क्या प्रॉब्लम है। प्लीज हमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। नाइट ऑफ वेंड्स, ओके, तो यहाँ पे फायर साइन निकल आया है, यहाँ वाटर साइन भी है। इन 6 ऑफ कप्स वाटर साइन आ चुका है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। इसको यहाँ रख देते हैं ताकि कार्ड्स आपको क्लियरली नजर आ जाए। देख लीजिए, 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कुछ है शक की गुंजाइश? मुझे तो नहीं लगता। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी है यहाँ पे, और कुछ मुझे एक आधे कार्ड्स और चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ चुकी है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू क्लियर दिस। मुझे कुछ क्लैरिफिकेशंस और दे दीजिए। या देखें, थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने थर्ड पार्टी बोला था और कार्ड भी 3 ऑफ सोर्ड्स का आ चुका है। थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है टैरोट के थ्रू। एक और कार्ड दे दीजिए, फिर हम बॉटम एनर्जी देखेंगे। पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड यहाँ पे बॉटम में है 7 ऑफ वैंड्स, ओके, बिल्कुल। यहाँ पे मुझे फायर साइन और वाटर साइन का एक बहुत ही हायरली कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, फायर साइन एंड वाटर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पर ज्यादातर मुझे एनर्जी यहाँ पे एरीज एंड पाइसिस की लग रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन मुझे हाईली लग रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो कि नामुमकिन है। यू नो, एक ऐसी चीज, एक ऐसी, मतलब आप दोनों के बीच हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर सेक्स के हों, जो कि दुनिया के लिए एक टैबू है, टैबू की तरह है ये रिलेशनशिप। हो सकता है आप दोनों का रिलीजन, कास्ट चेंज हो, यहाँ पे कास्ट चेंज लग रही है, रिलीजन चेंज लग रहा है, फैमिली बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे चेंज लग रहा है। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यहाँ पे कुछ मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लग रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके बच्चे हों, चिल्ड्रंस इन्वॉल्व है यहाँ पे, हो सकता है उनके फैमिली इश्यूज हों, आपके फैमिली इश्यूज हों, हो सकता है अगर मैरिड ना भी हों तो कुछ फैमिली इश्यूज हैं, उनके कुछ फैमिली इश्यूज आपके भी हैं। थर्ड पार्टी यहाँ मुझे क्लियरली नजर आ चुकी है, लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है कि भले ही यहाँ पे थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे रिमूव होगी एंड आप दोनों एक होगे। ये एक
ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन लव के ऊपर बेस्ड है, ये लव के ऊपर बेस्ड है। आप दोनों मिलके कुछ तो क्रिएट करोगे, कुछ एक दूसरे को फ्यूचर एक दूसरे के साथ आपका है, बना हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं, हालांकि ये आपके सोलमेट हैं, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका एक जर्नी है। यस, ही और शी वन फॉर यू, यस, आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, ये तो मैं पहले ही बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड, रिलीजन बैकग्राउंड, कास्ट चेंज हो सकता है, दोनों मैरिड हो सकता है वो मैरिड है, आप भी मैरिड हो सकता है कि यहाँ पे मुझे सेम जेंडर सेक्स का मुझे लग रहा है। दुनिया के लिए, समाज के लिए आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। उनकी फैमिली हो सकता है आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उनकी फैमिली हो सकता है आपको अपनी लाइफ में नहीं, रेजिस्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें। आप किसी भी तरह से आप अपनी उनको नहीं चाहिए हो अपनी फैमिली में, मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। देखिए, मेकिंग अ डिफरेंस, यहाँ पे मुझे हीलिंग फैमिली इश्यूज। इस वक्त ये पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज को लेके बहुत परेशान है, अपनी फैमिली इश्यूज को लेके हील करने के लिए हैं। यहाँ पे कम्युनिटी आया है, मुझे लगता है कि इनकी कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे हाई ऑनर भी आ चुका है। इट मीन्स कि ये पर्सन अपनी कम्युनिटी के कोई हाई ऑनर पे हैं, अपनी कम्युनिटी के बड़े हैं, सरदार हैं, कुछ तो हैं जो इनकी बहुत ज्यादा मानी जाती है, या किसी ऐसे हाई ऑनर पे, किसी ऐसे ओहदे पे हैं, या ये हो सकता है कि इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या हो सकता है ये कोई लीडर हो, कोई समाज में, दुनिया मतलब समाज में इनका एक रुतबा है, समाज में, फैमिली में इनका एक रुतबा है। यहाँ पे मुझे एज डिफरेंसेस भी लग रहे हैं, हो सकता है कि आप एज में बड़े हो या ये एज में बड़े हैं। यहाँ पे मुझे एज डिफरेंसेस भी बहुत लग रहा है। यहाँ पे मुझे क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी निकल के आई है, तो मुझे यहाँ पे एज डिफरेंसेस भी आप दोनों के बीच मुझे बहुत डिफरेंसेस लग रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद, यानी ये पर्सन जो है ना अपनी कम्युनिटी से भी जूझेंगे, ठीक है। ये उनकी कम्युनिटी नहीं चाहेगी कि आप उनके कल्चर में आए या उनकी कम्युनिटी का एक हिस्सा बने, नहीं चाहेंगे वो लोग, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, या यूं समझ लीजिए आप अपनी फैमिली इश्यूज में हैं, आपके फैमिली इश्यूज हैं जिनको आप जो है ना वो आप सॉल्व करना चाह रहे हो या कर रहे हो, या ये पर्सन इस अपनी फैमिली इश्यूज। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप एक होगा, एक होके रहेगा। आप दोनों एक दूसरे का फ्यूचर बनाओगे, आप दोनों एक दूसरे का ये देख रहे हैं, ये आप ये ट्री देख रहे हैं, ये ट्री जो है किस तरह ग्रो कर रहा है। कुछ तो एक दूसरे के साथ मिलके आप ग्रो करोगे, कुछ तो एक दूसरे के साथ मिलके आप कुछ क्रिएट करोगे एक दूसरे के साथ मिलके। एक दूसरे का फ्यूचर है, देखें, टेंडिंग द फ्यूचर। आप दोनों एक दूसरे के साथ, यहाँ पे भी ये ट्री ग्रो कर रही है, यहाँ पे भी ये ट्री ग्रो कर रही है, यानी एक दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ लिखा जा चुका है, दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। यानी कि कुछ तो है जो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ तो है जो ग्रो हो रहा है एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको इस रिलेशनशिप को दुनिया से, लोगों से छुपा के रखना पड़े, सॉरी टू से, बट यहाँ पे मुझे ऐसी चीज जो नजर आ रही है मैं बता रही हूँ। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको ये सारी चीजें बहुत तकलीफ दें, कुछ टाइम के लिए आपको ये रिलेशनशिप छुपा के भी रखना पड़े दोनों को, लेकिन डजंट मैटर अगर ये छुपा हुआ भी रहता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर एक कुछ नया ही क्रिएट करोगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मेमोरीज एक दूसरे के साथ क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप हायरली एक लव को दर्शा रहा है। ये देख लीजिए, लव, इसमें लव्ड है, लव इन्वॉल्व है इस सिचुएशन के अंदर। ओ माय गॉड, मैं इतना एक्साइटेड हो रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, मतलब ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा। एक हायर लेवल पे ये एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ये लव कनेक्शन है, ये कोई एम ही वाला कुछ नहीं है, ये ऐसे ही कुछ नहीं है, ये कुछ अलग ही है, ये लव है, ये बहुत इंटेंस फीलिंग है। ये लोग नहीं समझेंगे,
ये फीलिंग्स को लोग नहीं समझेंगे, समाज नहीं समझेगा आपको, समाज ये लोग इजाजत नहीं देंगे इस चीज को समझने की। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, आप दोनों एक दूसरे की कदर करते हो, आप दोनों मिलके कुछ क्रिएट करोगे। ये यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ चुका है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ। देखिए किस तरह ये ट्रीट, ये कैरियर, आप दोनों एक दूसरा का कैरियर बनाओगे। भले ही समाज यहाँ पे आपके इस रिलेशनशिप को ना चूज करे, भले ही यहाँ पे आप बहुत हायरली इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत हाई आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेंगी, इनकी मैनिफेस्टेशन काम करेंगी, क्योंकि ये एक विश फुलफिलमेंट की तरह है। 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये एक विश फुलफिलमेंट की तरह ये आपका लिए रिलेशनशिप है। ये पर्सन आपकी विश है। ये इस तरह से है कि अगर ये आपको मिल जाए ना, तो आप ये सोचें कि मुझे दुनिया मिल गई, विश पूरी हो गई आपकी। यहां पे मुझे थर्ड पार्टी मुझे नजर आ चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल है थर्ड पार्टी। देख लीजिए ये थर्ड पार्टी है, डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पे है। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मास्क। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है जो कि एक फॉल्स मास्क अपने चेहरे पे मुखौटा चढ़ा के बैठी हुई है उनके सामने, जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस पर्सन को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे द वेटिंग गेम आया, इट मीन्स कि कुछ टाइम लगेगा। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के लिए, ये रिलेशनशिप को एक होने के लिए, ये थर्ड पार्टी यहाँ से रिमूव होने के लिए, निकलने के लिए, इनको वापस आने के लिए आपकी लाइफ में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे द वेटिंग गेम, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेटिंग गेम है यहाँ पे, लेकिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि ये एंडिंग इसकी वही है, एंडिंग आप दोनों सोलमेट हो, कोई अलग नहीं कर सकता। ये रिलेशनशिप लव के ऊपर बेस है। ये ऐसे ही रिलेशनशिप नहीं बन गया है बस कुछ भी उठा, मतलब ऐसे ही नहीं है जस्ट कुछ 4-5 दिनों का ये रिलेशनशिप नहीं है कि बस हुआ और सब खत्म हो गया। नो, नेवर, ये लाइफ टाइम है, ये लाइफ टाइम है। देख लीजिए ये पर्सन कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये पर्सन अपने आप को इस वक्त बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। मैं एक चीज आपको और भी दिखाती हूँ जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। लेट्स, मुझे ये कार्ड यहाँ रखने दीजिए बस। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ ये रीडिंग देख के। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, यस, 110% यस। ये देख लीजिए, ये वाली चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल एंजल्स कार्ड है ये, और कितना ब्यूटीफुल आपको मैसेज दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक एंजल है एंड यहाँ पे एक लॉयन है, यानी बीस्ट, ब्यूटी इन द बीस्ट। आपने देखा है, यानी एक ये बीस्ट है। ये जो पर्सन है ना, ये एक हाई हॉनर पे है। ये कुछ मतलब या तो ये लीडर हो सकते हैं, या तो ये कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, या तो इनका जो एक एक लॉयन यानी कि बीस्ट है ये पर्सन। इसको टेम करना इतना आसान नहीं है, कोई भी इनको टेम नहीं कर सकता। ब्यूटी कर सकती है ना, ओनली ब्यूटी इन द बीस्ट। ओ वाओ, मतलब बीस्ट को आप ही टेम कर सकते हो। आप ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वाओ, सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना है, फेथ रखना है सिचुएशन पे। अगर आपको लगता है कि ये चीज हो नहीं सकती, या थर्ड पार्टी मानेगी नहीं, दुनिया नहीं मानेगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये पर्सन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है विद दिस 6 ऑफ कप्स हो सकता है इस वक्त आप दोनों लेस कांटेक्ट में हैं, या फिर कांटेक्ट में ही नहीं है। आप भी पेनफुल सिचुएशन में है, ये भी पर्सन पेनफुल सिचुएशन में है इस वक्त, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। इट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त तो दूर हो, या बात नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ, लेकिन ये पर्सन वापस आएंगे। ये थर्ड पार्टी को रिमूव करके वापस आएंगे आपकी तरफ। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत फास्ट वाला एक्शन मुझे नजर आया है। ये वापस आएंगे, जब ये आएंगे ना तो यूं आएंगे, लेकिन यहाँ पे वेटिंग गेम है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे वेटिंग गेम है। ये विश आपकी पूरी होगी, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम पे पूरा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंसेस हैं।
इस डिफरेंसेस को इस पर्सन के लिए भी एक्सेप्ट करना या फिर इन डिफरेंसेस से बाहर निकलना या लोगों को समझाना, इस पर्सन के लिए भी कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। एक टैबू है ये एक दुनिया के लिए एक टैबू टाइप पे रिलेशनशिप है ये, कि क्या दुनिया कहेगी, क्या समाज कहेगा, पता नहीं। हम एक हों तो दुनिया, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप में खामोशी इख्तियार करनी पड़े, छुप के रहना पड़े, या मे भी किसी किसी के लिए, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो। ये बहुत ज़्यादा कम लोगों से रेजोनेट होगा कि आपको थोड़ा छुप के रहना पड़ेगा, मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप को छुपा के रखना पड़े, सीक्रेट रखना पड़े। लेकिन उस सीक्रेटशिप में भी, सीक्रेट होने में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी मेमोरीज बिल्डअप करोगे, बहुत कुछ शेयर करोगे, बहुत कुछ एक दूसरे के लिए वाओ, फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे के फ्यूचर में हो। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, बिल्कुल ये आप दोनों का यहाँ पे फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। यस, बिल्कुल है। वाओ, थोड़ा फेथ रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, फेथ रखिए, पॉजिटिव रहिए। ये देख रहे हैं किस तरह ट्री ऊपर ग्रो हो रहा है, ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा, ऊपर जाएगा। थर्ड पार्टी है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है थर्ड पार्टी, ये पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलना इतना इजी नहीं है। मैं तो आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ इजीली, लेकिन जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको इस पेन का अच्छे से पता होगा। बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। थोड़ा वेटिंग गेम है सारा खेल जो है वो वक्त का खेल है, वेटिंग गेम है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आपकी तरफ आएंगे, और बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इनकी नज़र में ये जो लव आपके साथ है ना, मैंने कहा ना ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये कॉम्बिनेशन है एक। वाओ, क्योंकि यहाँ पे इनकी पोजीशन का भी सवाल है, बट क्या प्रॉब्लम है, ये आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की, तो अलग तो नामुमकिन है होना। बस फैमिली इश्यूज हैं, कुछ कम्युनिटी प्रॉब्लम्स है। मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ, ऑलरेडी मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी बता चुकी हूँ कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यस, आप दोनों मिलोगे, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग गेम है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि लव यहाँ पे है, लव यहाँ पे भरपूर है, सोलमेट है, और लव के नीचे ही देखिए सोलमेट है, ये आपके सोलमेट हैं। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।